दोस्तों, आजकल पैसा ही सब कुछ है, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन पैसा कमाना जितना टफ है, उससे भी ज्यादा टफ है उसे डबल करना। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पैसे को डबल करने के कुछ इजी तरीके। चिंता मत करो, कोई मैजिक नहीं दिखाएंगे, बस कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप समझदारी और थोड़ी सी रिस्क लेकर अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा तरीका सबसे बेस्ट लगा। सबसे पहले बात करते हैं शेयर मार्केट की। ये एक ऐसा समंदर है जहां डूबना जितना इजी है, तैरना उतना ही मुश्किल। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, अगर आप समझदारी से काम लें तो यहां से माला माल भी हो सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले आपको कंपनीज के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, किसके शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में थोड़ा पैसा लगाकर देखो, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और फिर आप बड़ा रिस्क भी ले पाओगे। लेकिन हाँ, बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप मत लेना, वरना जेब खाली होना पक्का है। कई लोग शेयर मार्केट को जुआ समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रिसर्च करके समझदारी से इन्वेस्ट करो तो यहां से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। आजकल कई सारे ऐप्स भी आ गए हैं जो ये काम इजी बना देते हैं। लेकिन हाँ, किसी भी ऐप पर ट्रस्ट करने से पहले उसकी अच्छी तरह से चेक कर लो। तो दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसा जरिया है जहां से आप 5 साल में अपने 10 लाख को 20 लाख बना सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत, समझदारी और थोड़ा बहुत रिस्क लेने की जरूरत होगी। अगर आपको शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने में डर लगता है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये एक तरह से शेयर मार्केट का थाली है जहां आपको अलग अलग चीजों का टेस्ट एक साथ मिल जाता है। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कई कंपनीज के शेयर्स, बॉन्ड्स और अदर चीजों में इन्वेस्ट किया जाता है। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि अगर एक कंपनी का शेयर नीचे भी गिरता है तो दूसरी कंपनी का शेयर ऊपर जाकर उसकी कमी पूरी कर देता है। म्यूचुअल फंड में आप SIP के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक और बेनिफिट यह है कि आप यहां स्मॉल अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। कुछ म्यूचुअल फंड्स तो RS 500 से भी शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से डरते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, जमीन और मकान ऐसी चीजें हैं जिनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती ही जाती है। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप उसे जमीन या मकान खरीदने में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप शहर में ही जमीन खरीदें। आप किसी डेवलपिंग एरिया में भी जमीन खरीद सकते हो जहां फ्यूचर में डेवलपमेंट होने के चांसेस हो। ऐसी जगहों पर जमीन सस्ती मिल जाती है और कुछ सालों बाद उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप शहर में भी फ्लैट या शॉप खरीद सकते हो। इसे आप रेंट पर देकर हर मंथ एक फिक्स्ड इनकम जनरेट कर सकते हो और कुछ सालों बाद उसे सेल करके अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जिस जगह पर जमीन या मकान खरीदना है उसकी अच्छी तरह से चेक कर लेनी चाहिए। उस जगह का टाइटल क्लियर होना चाहिए और उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी देखना चाहिए कि उस जगह पर पानी, बिजली, रोड जैसी बेसिक सुविधाएं अवेलेबल हैं या नहीं। अगर ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं तो फ्यूचर में उस जगह का डेवलपमेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर होता है, लेकिन ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, अगर आप जॉब कर करके थक गए हैं और अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आजकल बिजनेस स्टार्ट करना पहले से काफी इजी हो गया है। गवर्नमेंट भी नए बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए कई तरह की स्कीम्स चला रही है। आप अपनी इंटरेस्ट और स्किल्स के हिसाब से कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल है तो आप उससे रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो आप एक स्मॉल रेस्टोरेंट खोल सकते हो। अगर आप अच्छे राइटर हैं तो आप कंटेंट राइटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्टिंग में थोड़े पैसे की जरूरत पड़ेगी। आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स से बोरो कर सकते हो या फिर बैंक से लोन भी ले सकते हो।
बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको हार्ड वर्क और डेडिकेशन से काम करना होगा। साथ ही आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए ताकि आप अपने कस्टमर्स की नीड्स को समझ सकें और उन्हें बेटर सर्विसेज दे सकें। बिजनेस में रिस्क तो होता ही है, लेकिन अगर आप समझदारी से काम लो और अपनी मिस्टेक्स से सीखते रहो तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे। दोस्तों, पैसा कमाना जितना इंपॉर्टेंट है, उसे संभाल कर रखना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत डिसीजंस ले लेते हैं और उन्हें बड़ा लॉस उठाना पड़ता है। इसलिए पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपनी रिस्क कैपेसिटी को समझें। हर किसी की रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कुछ लोग ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो कुछ लोग कम। इसलिए पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अपना रिसर्च करें। किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से इन्फो हासिल कर लें। उस स्कीम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसमें कितना रिस्क है, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट मत करो। अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करो ताकि अगर एक जगह लॉस भी हो तो दूसरी जगह से उसकी रिकवरी हो सके। लालच से बचें। जल्दी रिच बनने के चक्कर में लालच में मत आओ। कई बार लोग ज्यादा प्रॉफिट के लालच में फंस जाते हैं और उन्हें बड़ा लॉस उठाना पड़ता है। रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट की रिव्यू करें। एक बार पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उसे भूल मत जाना। रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट की रिव्यू करते रहो और जरूरत पड़ने पर उसमें चेंजेस करो। दोस्तों, पैसा एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको समझदारी से काम लेना होगा। ऊपर बताई गई बातों का ध्यान रखकर आप अपने पैसे को सिक्योर रख सकते हो और उसे ग्रो भी कर सकते हो। तो दोस्तों, समझदारी से इन्वेस्ट करो और अपने ड्रीम्स को पूरा करो। दोस्तों, पैसा कमाना जितना इंपॉर्टेंट है, उसे संभाल कर रखना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत डिसीजंस ले लेते हैं और उन्हें बड़ा लॉस उठाना पड़ता है। इसलिए पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपनी रिस्क कैपेसिटी को समझें। हर किसी की रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कुछ लोग ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो कुछ लोग कम। इसलिए पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से इन्फो हासिल कर लें। उस स्कीम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसमें कितना रिस्क है, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट मत करो। अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करो ताकि अगर एक जगह लॉस भी हो तो दूसरी जगह से उसकी रिकवरी हो सके। जल्दी रिच बनने के चक्कर में लालच में मत आओ। कई बार लोग ज्यादा प्रॉफिट के लालच में फंस जाते हैं और उन्हें बड़ा लॉस उठाना पड़ता है। रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट की रिव्यू करें। एक बार पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उसे भूल मत जाना। रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट की रिव्यू करते रहो और जरूरत पड़ने पर उसमें चेंजेस करो। दोस्तों, पैसा एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको समझदारी से काम लेना होगा। ऊपर बताई गई बातों का ध्यान रखकर आप अपने पैसे को सिक्योर रख सकते हो और उसे ग्रो भी कर सकते हो। तो दोस्तों, समझदारी से इन्वेस्ट करो और अपने ड्रीम्स को पूरा करो। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनसे आप अपने 10 लाख को 5 साल में 20 लाख बना सकते हो। लेकिन याद रखें, कोई भी तरीका मैजिक की तरह काम नहीं करता। सक्सेसफुल होने के लिए आपको हार्ड वर्क, समझदारी और थोड़ा बहुत रिस्क लेने की जरूरत तो पड़ेगी ही। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली और डेडिकेशन से काम करोगे तो आप डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर पाओगे। मुझे होप है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और हां, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा तरीका सबसे बेस्ट लगा।